आइए अब हम लोग आगे का सेट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 से संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ? ठीक है, 26 नवंबर 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए सारे प्रावधान उस दिन लागू नहीं हुए थे, ठीक है, तो कुछ ही प्रावधान थे जो उस दिन लागू हुए थे, बाकी सब 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन सा लागू हुआ था? नागरिकता से संबंधित, हाँ बिल्कुल लागू हुआ था, उसी दिन लागू हो गया था। चुनाव से संबंधित उसी दिन लागू हो गया था। ठीक है, उसके बाद है अंतिम संसद से संबंधित प्रावधान। ठीक है, प्रोविजनल पार्लियामेंट इसको बोलते थे। ठीक है, अंतरिम है एक तरीका से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रावधान हाँ बिल्कुल लागू हो गया था। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार आता है 26 जनवरी 1950 से। तो 1, 2 और 3। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधानमंडल में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? तो भाई किस अधिनियम ने दिया? तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व विधानमंडल में किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको आप लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो, तो ठीक है, तो एक इसमें जो पहला नाम आता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आता है, दूसरा नाम जो आता है वो किसका आता है? वायसराय का आता है। ठीक है, क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया। ठीक है, भारत सरकार को अपने हाथों में लिया, तो याद कीजिए, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। आप जब देखिएगा हमारा पॉलिटी वाला लेक्चर, ज़रूर हिंदी इंग्लिश वाले मीडियम वाले ज़रूर दोनों लोग आप लोग देख सकते हैं, तो देखिएगा, तो उसमें देखिएगा हमने पढ़ाया है कि क्राउन के हाथ में चला गया। ये देखिए, ऐसा फोटो भी बनाए होंगे, क्राउन के हाथ में चला गया। तो किस में चला गया? 1858 में, भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में। ठीक है, आइए चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान है अलिखित संविधान, लिखित संविधान? काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 पर अधिक आधारित। तो देखिए, टिक द करेक्ट आंसर में एक चीज़ और है कि लिखित होगा तो अलिखित नहीं होगा, तो अलिखित तो नहीं है भाई। ठीक है, कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, और काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 पे क्या है? आधारित है। तो 2 और 3 सही है। तो लिखा कौन है? अगर लिखित है तो पिछले क्लास में भी बढ़ाए थे, प्रेम बिहारी रायजादा, नरेंद्र रायजादा, इसी ने लिखा है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल पे आते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है? 5वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करता है, जिसका अर्थ है राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। बिल्कुल सही। सभी लोगों को विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की अनुमति है। बिल्कुल सही, आप पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी देवता में विश्वास रख सकते हैं। शैक्षिक संतान बिना किसी अपवाद के, कोई एक्सेप्शन नहीं, धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपवाद है कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, आप हर एक जगह धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। राज्य रोजगार के मामलों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही, 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, संविधान सभा के लिए राष्ट्रवादी मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार स्वीकार की गई थी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से और आरक्षण में। कब भाई, ऐसा कब हुआ? ये अगस्त ऑफर में। अगस्त ऑफर क्या था? एक तरीका से लॉलीपॉप था। ठीक है, अगस्त ऑफर एक तरीका से क्या था? लॉलीपॉप था। इसमें क्या क्या ये हुआ है कि युद्ध हो रहा था, जो उस टाइम युद्ध हो रहा था। कब युद्ध हो रहा था? वही आपका मान के चलिए, जो ये एक तरीका से वर्ल्ड वार सिचुएशन जो चल रहा था, उसमें भारत की मदद चाहिए थी, इसीलिए अगस्त ऑफर जैसा लॉलीपॉप दिया गया। ठीक है, तो वो कहना था उन लोगों का कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद तुरंत एक कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक
एक ऐसे संवैधानिक ढांचा बना दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाएगी जो इसको देखेगी कि संविधान कैसे बनना है। तो एक मतलब संविधान बनाने का निकाय एक तरीक़ा से नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। वाइसरॉय के कार्यकारी, वाइसरॉय जो था तो उसकी एक कार्यकारी परिषद होती थी, ठीक है, कार्यकारी परिषद होती थी। कैसी परिषद होती थी? कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी परिषद होती थी। उसमें भारतीयों की संख्या, जो भारतीय थे उनकी संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई, इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। और एक वार एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, यानी युद्ध सलाहकार परिषद की भी स्थापना की गई है। तो एक तरीक़ा से लॉलीपॉप है। भारत सरकार के प्रतीक मौर्य वंश में निम्नलिखित में से किसने अपनाया गया था? ठीक है, तो मौर्य वंश वाले जो प्रतीक हैं वो है 4 शेर, ठीक है। ये सारनाथ यूपी में एक जगह है, वहीं पे अशोक स्तंभ के ऊपर, मतलब अशोक का एक स्तंभ है जिसमें ऐसे करके ये इन्वर्टेड बेल शेप स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ऐसे करके है। इसी के ऊपर 4 शेर हैं जो नोट पे है, जिसमें आपको 3 शेर दिखते हैं क्योंकि वो आगे हैं और एक पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक। शब्द लिखा क्या हुआ है उसमें? शब्द लिखे हुए हैं जैसे अपना जो एम्ब्लेम है उसमें भी सत्यमेव जयते आपको दिखता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? गवर्नर जनरल। तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1833 ने शीर्षक को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल शीर्षक का इस्तेमाल पहली बार 1858 में विस्काउंट कैनिंग की रानी की उद्घोषणा में किया गया था, ठीक है। 1858 में भारत के गवर्नर जनरल। तो ये क्या था? पहले था गवर्नर जनरल, मतलब जो नॉर्मल गवर्नर जनरल होता है वो भारत सरकार अधिनियम 1833 ने शीर्षक को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया, ठीक है। और उसके बाद वाइसरॉय जो होता है वो मतलब आ जाता है, ठीक है। वाइसरॉय नाम से आने लगते हैं लोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है? अब देखिए, भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है तो लोग तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, पर जो मेन आदमी है वो है BR अम्बेडकर जी, ठीक है। जन्म कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है, जन्म हुआ था। और किस समिति के हेड है? मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की? देखिए, हस्तांतरण मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर की घोषणा कब की? तो ये हुआ था फरवरी 1947 में, एक्सक्यूज मी, ये होता है 20 फरवरी 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला जो बना है प्रस्तावना में आया है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह कई कॉन्स्टिट्यूशन का मिश्रण है। आप देखते होंगे यूके से कुछ लिया, यूएसए से कुछ लिया, हमने समझाया भी है पिछले वाले क्लास में, जहां आपको पढ़ाए हैं वहां समझाए भी हैं। तो बहुत सारा मिश्रण है, तो इसीलिए भाई यह कई कॉन्स्टिट्यूशनों का मिश्रण है, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। ये 13 नंबर क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित को मिलाएं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? मिलान करना है। क्याची से क्याची को मिलाना है? देखिए,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ये 1909 में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। डेट्स याद रख लीजिएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं ना, डेट्स पर याद रख लीजिएगा, जरूरी है। चलिए मिलाया जाए। ए 1919 में आता है आपका द्वंद्व, ठीक है। एक तरीका से डायआर्की सिस्टम है, डायआर्की सिस्टम होता है, ठीक है। उस तरह से डायआर्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें आया था प्रांतीय स्वायत्ता, मतलब एक तरीका से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब जो छोटे छोटे प्रांत थे वो खुद में स्वतंत्र थे, उसके ऊपर कोई और राज्य नहीं करेगा, इस तरह से एक तरीका से, ठीक है। मिंटो मॉर्ले सुधार, इसमें क्या हुआ था, अलग मतदाता, ठीक है, मतदाता अलग कर दिया गया था। इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया गया था, बट कम्युनल अवार्ड नहीं दिया गया था। कम्युनल अवार्ड अलग जगह दिया गया, ठीक है, पर इलेक्टोरेट सेपरेट कर दिया गया था, ठीक। जो मतदाता है उनमें विभाजन कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा, ठीक। चलिए, भारत के संविधान में निर्धारित संशोधन प्रक्रिया किसकी तर्ज पर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके तर्ज पर है। अमेंडमेंट प्रोसीड्योर हम लोगों ने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई, तो नई दिल्ली में किया गया था। तो आप लोग को अभी तुरंत पढ़ाया गया कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था, सेंट्रल हॉल में हुआ था, ये सब। देखिए, सबसे पहला आदमी जो बोला था कुछ, वो थे JB कृपालनी। फर्स्ट एड्रेस किसने किया था, JB कृपालनी ने किया था, ठीक है। सबसे पहला एड्रेस किसके संबोधित किसने किया था सबसे पहली बार, तो JB कृपलानी ने किया था, ठीक। और टेम्पोररी प्रेसिडेंट अभी हम लोग पढ़े, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और मुस्लिम लीग इसमें नहीं आया था। सारी बातों पे हम लोगों ने बात कर लिया। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष है। अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 389 मेंबर्स थे, मेंबर्स कम हो गए, ये सब अभी तुरंत हमने समझाया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था भाई, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। JP आंदोलन जो होता है वो बहुत बाद का आंदोलन है, तो आप समझ रहे हैं कि उस टाइम वो सदस्य नहीं रहे होंगे, ठीक। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय राज्य की विशेषता है, फेडरल स्टेट की विशेषता है। तो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रशंसित है, ठीक है। मतलब केंद्र क्या करेगा, राज्य क्या करेगी, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें एक अलिखित संविधान बिल्कुल नहीं, अलिखित है तो वो कभी भी नहीं हो सकता, तो केवल एक। अब संघीय ढांचा वो ढांचा होता है जिसमें दोनों का जो पावर है उसके बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन होता है, मतलब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पावर क्या हुआ है, शक्तियों का क्या हुआ है, विभाजन हुआ, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि भाई स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे
वो क्या थे, मतलब एक तरीका से वही पहले विदेश मंत्री थे। ठीक है, कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लगभग 17 साल तक ये विदेश मंत्री रहे हैं। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के कार्यालय की सलाहकार शाखा द्वारा भारत के संविधान का पहला मसौदा निम्नलिखित में से किसके तहत तैयार किया गया था? तो भाई BN राव के तहत, क्योंकि यही एडवाइज़र थे, यही एडवाइस कर रहे थे। तो पहला ड्राफ्ट जो होगा वो किसके द्वारा तैयार किया गया होगा? BN राव के द्वारा। वही बता ही रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है? अब हम लोग बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की। कर्तव्य क्या, अधिकार की नहीं। अधिकार इज राइट, ठीक है। कर्तव्य क्या है? ड्यूटी, जो आप करेंगे देश के लिए। तो पड़ोसी देशों नहीं, पड़ोसी देशों में आपका क्या काम? राष्ट्र महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। हाँ बिल्कुल, ये आपका काम है, पर रक्षा करना आपका काम नहीं है। आप उसको बिगाड़े नहीं, ये आपका काम है। देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र सेवा प्रदान करने के लिए ऐसा करने का आह्वान किया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश बुलाए, आह्वान दे आपको भाई देश की रक्षा करनी है। भारत के इतिहास के बारे में अधिक नहीं, अब आप भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया। भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास के जवाब में किया गया था। अब इसमें ऐसा है कि डोमिनेंट स्टेटस चाहिए था सबको, तो उसके लिए मतलब एक तरीका से क्या किया गया था? पहला एफर्ट कौन है? सबसे पहली बार एक तरीका से प्रयास कब किया गया? ठीक है, तो साइमन कमीशन। लोग बोल रहे थे कि डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, तो एक तरीका से साइमन कमीशन बनाया गया ताकि ये देखा जा सके कि पहला एफर्ट कि डोमिनेंट स्टेटस भारत में आए, ये कहाँ से आया है? तो भाई ये आया है आपका साइमन कमीशन से। ठीक है, 23वां बोलता है कि भारत के संविधान ने वर्ष 1950 में भारत के राज्यों को A, B, C और D में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें से कथन जो सही है वो है C। एक मिनट रुकिए, कथन कौन सही है? C, ये वाला। ठीक है, राज्यपाल श्रेणी A राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। राज प्रमुख श्रेणी B राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। मुख्य आयुक्त श्रेणी C और श्रेणी D राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। तो कितने भागों में बांटा गया था? पहला तो ये क्वेश्चन। 4 भागों में। कौन किसका प्रमुख था वो भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि 1929 में हम लोग इसको स्वराज दिवस के उपलक्ष्य में भी एक बार सेलिब्रेट कर चुके हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग जहाँ से उठी थी 1929 में, पूर्ण स्वराज की मांग जो उठी थी उसी टाइम हम लोग एक बार इसको सेलिब्रेट कर चुके हैं, इसीलिए सेलिब्रेट किया गया। ठीक, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले जो भारत के संविधान का विचार देते हैं वो है M.N. रॉय। ठीक है, सबसे पहले संविधान का विचार देने वाले कौन है? M.N. रॉय। कब दिए थे ये विचार? ये विचार दिए थे 1934 में। ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए आदमी हैं। ठीक, और विचार कब दिए थे? 1934 में। ठीक, चलिए, धन्यवाद।